नमस्कार, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रत्याशी आशा नौटियाल गांव-गांव भ्रमण कर रही है और आम लोगों के जन समर्थन प्राप्त होने का दावा कर रही है। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ धाम का समग्र विकास हुआ है और आगे भी केंद्र और राज्य सरकार केदारनाथ के विकास के लिए कई योजनाएं चला रहा है, जैसे पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य के तहत कई तरह की योजनाओं का संचालन राज्य सरकार कर रही है, जिससे आम जनता के जीवन में सुधार आ सके। देखिए, जब मैं पहले यहाँ की विधायक के रूप में काम करती थी तो इस सतेरा खाल क्षेत्र के तमाम गांवों में पेयजल का भारी संकट था। छोटे छोटे धारे कुओं से इनका पेयजल का काम चलता था, लेकिन जब महिलाएं इस समस्या को मेरे सामने बोलती थी तो मुझे बड़ा कष्ट होता था और मैंने सदन के अंदर भी, सड़क में भी इसके लिए संघर्ष किया। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2007 से 12 तक बनी, उस समय मैंने 33 करोड़ की ये पेयजल योजना स्वीकृत कराई, जिससे 96 बस्तियां आज लाभान्वित हो रही हैं और ये बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए हुआ था। और अब दूसरे फेज में जो हमारा चोपता क्षेत्र है उसके लिए भी द्वितीय चरण की योजना के मतलब अपने गतिमान है। वहां पर टैंक बन रहा है और चोपता क्षेत्र की भी तमाम 45 से 40 ग्राम पंचायतों को इस पेयजल का लाभ मिलने वाला है, जो दोनों योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। तो निश्चित तौर पर हम काम करते हैं और दूसरे लोग केवल समस्या गिनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान। केदारनाथ भाजपा ने कहा है कि केदारनाथ की ऐतिहासिक जीत में प्रवासी समूह अहम भूमिका निभाने जा रहा है और भाजपा को विकास कार्यों की बदौलत जन आशीर्वाद मिलना तय है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केदारनाथ की जीत को ऐतिहासिक बनाने हेतु प्रवासियों को मतदान हेतु प्रोत्साहित करने शहर शहर पहुंच रही है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली के बाद आज लुधियाना पहुंचे और केदार घाटी के विकास एवं समृद्धि के लिए अपने गाँव पहुंच रिकॉर्ड मतदान का आह्वान किया। वहीं उन्होंने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित विकास महोत्सव का भी शुभारंभ किया। कांग्रेस के लोग तो बिना मुद्दों के केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, ना तो उनका आधार है ना तो वहां कोई उनका जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार पिछले 2.5 महीने से लगातार हमारा वहां गति पकड़े हुए है। हमारा जो चुनाव प्रबंधन की टोली उस काम में लगी हुई है। प्रत्याशी का भ्रमण रात दिन चल रहा है और कल से 12 तारीख से लेकर लगातार 18 तारीख तक मेरा भी अनेकों गांवों में जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को हमारा वहां पर हमने अनुसूचित जाति का एक बड़ा सम्मेलन करने का निश्चय किया है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सहभागिता रहेगी। उसके बाद महिलाओं का सम्मेलन और हमारे जो पूर्व सैनिक है इनके सम्मेलन की कड़ी हमने बनाई हुई है। हमारे जो हमने अलग अलग विधानसभाओं में उस विधानसभा के मंडलों में जिन मंत्रियों को लगाया गया था वो सब मंत्री अपने काम में लगे हुए हैं। इस बीच हमारे सारे सांसद पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की रचना में बनाई है, जो गांव गांव जाकर इन एक सप्ताह के अंदर 18 तारीख तक के प्रचार तक के लिए सब लोग काम करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, उत्तराखंड। खेल मंत्री रेखा आर्य और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर युवा महोत्सव की विधिवत पूजन कर शुभारंभ किया। युवा महोत्सव को संबोधित करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। आज के ही दिन हर उत्तराखंडी को उत्तराखंडी कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ और आज के ऐतिहासिक दिन युवाओं के हितैषी प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा युवा महोत्सव का शानदार आगाज हुआ है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बड़ी प्रसन्नता की बात है, मुख्यमंत्री धामी अपने उद्बोधन में महिलाओं और युवाओं को मजबूत और सशक्त बनाए जाने के लिए युवा और महिला नीति की बात को रखा और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम प्रदेश के सतत विकास के लिए महिला नीति और युवा नीति को देश की युवा एवं मातृशक्ति को समर्पित करेंगे। आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर, साथ ही रजत जयंती के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बेहद खुशी की बात है कि आज ही के दिन से यानी कि 9 नवंबर से जिस दिन हमारी रजत जयंती उसी दिन से युवा महोत्सव की भी शुरुआत हो रही है, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों से शुरुआत कर दी है। निश्चित रूप से ये युवा महोत्सव 9 तारीख की शाम से लेकर 14 तारीख तक लगातार संचालित रहेगा। इसमें अधिक से अधिक युवाओं का प्रतिभाग रहेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। हमारे नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दलों का प्रतिभाग है
और मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े महानुभाव भी यहाँ पे जो है अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे। इसके साथ ही बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी हम लोगों ने आमंत्रित करा है। तो एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं जो स्पोर्ट्स के सेक्टर में काम करते हैं। स्पोर्ट्स को करियर बनाने के दृष्टिकोण से स्पोर्ट्स में साइंस किस तरीके से उपयोग हो सकता है उसके बारे में भी लगातार जो है वो सेशन चलने वाले हैं। तो बहुत ही उपयोगी जो है ये 5 दिन हमारे होने जा रहे हैं, जो युवाओं के हित के लिए ये उत्सव बनाया गया है और युवाओं के मार्गदर्शन यहाँ से बहुत सारे युवा प्राप्त करेंगे। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, देहरादून। इंस्टाग्राम पर फेमस होने का चस्का कुछ लोगों को ऐसा लगा है कि चंद लाइक्स और फॉलोवर्स के लिए वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। एक ऐसा ही मामला नैनीताल से सामने आया है, जिसमें एक युवक मेन रोड में अर्धनग्न होकर बाइक से स्टंट कर रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ है। मामला सामने आते ही बाइक से स्टंट किए जाने पर पुलिस द्वारा उक्त के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर बाइक सीज कर दी गई है। देखिए ये वायरल वीडियो। मैं परसों 7/11/2024 को नैनीताल रोड में टी-शर्ट खोल के बाइक में स्टंट कर रहा था, जो कि बहुत गलत है और कानून के विरुद्ध है। मैं अपनी इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूं और लोगों से ये निवेदन करता हूं कि यातायात नियमों का पालन करें तथा पुलिस का सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, नैनीताल। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगते जलाशय कोसी बैराज, तुमड़िया डैम आदि जलाशयों में इस बार लेट से ही सही पर साइबेरियन प्रवासी पक्षी सुरखाब पक्षियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन प्रवासी पक्षियों के पहुंचने से कोसी बैराज व अन्य आसपास क्षेत्रों के जलाशय इनकी चहचहाहट से गूंजने लगे हैं। उसके साथ ही इनके दीदार के लिए पर्यटक देश विदेश से कोसी बैराज व अन्य क्षेत्रों में इनको देखने के लिए भी पहुंचे। गौरतलब हो कि सर्दियां शुरू होते ही प्रवासी पक्षी तिब्बत, रूस और उच्च हिमालय क्षेत्रों के साइबेरिया क्षेत्र से कॉर्बेट लैंडस्केप से लगते जलाशयों में पहुंचने लगे हैं। हर वर्ष सुरखाब पक्षी अक्टूबर महीने में यहाँ पहुंच जाते थे, पर सर्दियां देर से शुरू होने के चलते इस साल यहाँ नवम्बर में आना शुरू हो गए हैं और अपना बसेरा रामनगर के आसपास बने जलाशयों में बनाते हैं। इन पक्षियों को सुरखाब या गोल्डन डक भी कहा जाता है। ये हमेशा जोड़े में ही यहाँ आते हैं और यहाँ आकर प्रजनन करते हैं। जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो इस स्थान से वापस अपने देश चले जाते हैं। कि ये मेहमान परिंदे हैं जिनका हम सभी को यहाँ पर इंतजार रहता है, खासतौर से प्रकृति प्रेमी हो या फिर जो बर्ड वॉचिंग के लिए लोग आते हैं दूर दराज से टूरिस्ट। कॉर्बेट पक्षियों के मामले में बहुत रिच क्षेत्र है और खासतौर से इस समय जो विंटर है यहाँ पर काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। तो जो सुरखाब, जिनको ब्राह्मणी डक भी बोला जाता है, ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों से आते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे पक्षी जो खासतौर से पानी पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ जब बर्फ़ जम जाती है, लेक वगैरह सब स्ट्रीम्स वगैरह जम जाती हैं, तो 3 से 4 महीने के लिए यहाँ पर प्रवास पर आते हैं और इनके आमद से हम सब खुश हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनको सुरखाब, जैसा आपने सुनी होगी कहावत, सुरखाब के पर लगे होना, उर्दू में इनको कहा जाता है और ब्राह्मणी डक्स इनको बोला जाता है। और ये खासतौर से लद्दाख, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ पर निवास करते हैं। और इसके अलावा जो और भी जो पक्षी आते हैं, जो डक्स हैं, वो साइबेरिया, कनाडा, यूरोप, इधर से सुदूर देशों से यहाँ पर आती हैं। इस वर्ष थोड़ा मौसम, क्योंकि गर्मी रही, सर्दी थोड़ा लेट आई है और जैसा मैंने कहा कि सर्दियों में यहाँ पर इनका आगमन होता है, तो जब उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, उसके पश्चात ये जो है आवास और भोजन की खोज में यहाँ आते हैं। इसमें सभी तरह के होते हैं, कुछ तो इसमें मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन अधिकतर जो आप देखते हैं, जो पानी के नीचे काई वगैरह होती है, जो प्लवक वगैरह होते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा। जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स है, जो विंटर के टाइम पे यहाँ पे हमारे बैराज और जो भी जलाशय, आसपास के जलाशय, तुमड़िया डैम या कोसी बैराज के आसपास आते हैं, वो अभी आने शुरू हो गए हैं। सारा फ्लॉक्स अभी तक आए नहीं, लेकिन अभी स्टार्ट हो गए। इस बार थोड़ा लेट डिले हुआ है, नवंबर के फर्स्ट वीक में आ रहे हैं, जो यूजुअली अक्टूबर मिड में आते थे। और इस बार बारिश भी लगातार थोड़ा धीरे चला, मानसून सीजन भी एक्सटेंडेड था और विंटर सीजन भी एक्सटेंडेड, मतलब डिले स्टार्ट हुआ है। तो इस बार थोड़ा डिले था और उसको देखते हुए अभी जैसे ही माइग्रेटरी बर्ड्स आए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए हमारा टीम को अलर्ट कर दिया है। एक पेट्रोलिंग टीम भी वहाँ पे गश्त स्थगित कर दिया है और इस बार सोच रहे हैं कि हम एक छोटा सा बोट का भी इंतजाम कर ले, ताकि इनका प्रोटेक्शन और अच्छे तरीके से हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, रामनगर। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।